बोर्ड परीक्षा में 10 क्वेश्चन आपको 30 नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो किसी उद्दीपन के अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है ताकि प्रतिक्रिया तेजी से हो सके और मस्तिष्क को सूचना इसके बाद मिलती है। अर्थात मस्तिष्क का सीधा कोई संबंध नहीं होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं से। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन O3 जिसका अणुसूत्र है, ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक क्या पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे रोगों से बचाव होता है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय बार बार अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल की अस्थिरता के कारण प्रकाश का मार्ग और माध्यम का अपवर्तनांक बदलता रहता है, जिससे तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये आपने याद कर लेना तैयार अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने की प्रक्रिया, जिससे वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका औद्योगिक उपयोग है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाया जाता है इसके। क्वेश्चन नंबर 5, भर्जन और तथा निस्तापन के उदाहरण से अंतर लिखिए। तो भर्जन क्या होता है पहले जान लीजिए। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करने पर करने की प्रक्रिया कहलाती है भर्जन कहलाती है। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे जिंक सल्फेट एक अयस्क है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बनेगी, सल्फर मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो ये आपके अलग हो जाए। इसके अलावा देखिए निस्तापन, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क है, यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क रहते हैं, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भर्जन में वायु की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो आपका निस्तापन है यहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उदाहरण है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को जब गर्म किया जाए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 बायोलॉजी से है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है? तो वसा का पाचन क्षुद्र आंत अर्थात छोटी आंत में होता है। यकृत से स्रावित पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। अर्थात पित्तरस क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण कर देता है। इसके बाद अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम इसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इतना आपने याद कर लेना है। इसके अगला क्वेश्चन, समजात तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है समजात अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, जैसे मेढक के अग्रपाद और पंछी के पंख। इनकी संरचना एक जैसी होती है लेकिन क्या कार्य भिन्न है। जबकि समरूप अंग वे अंग होते हैं जो कार्य में समान होते हैं, लेकिन कार्य तो समान करते हैं लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख, इनके क्या है कार्य समान है लेकिन क्या संरचना भिन्न है। तो ये आपके क्या है समरूप अंग है, इनका ध्यान देना आपने, इसको तैयार कर लीजिए। अगला है एष्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तो एष्टीकरण अभिक्रिया क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया की जाएगी किसके उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, तो अभिक्रिया से एस्टर मीठी गंध वाला एक पदार्थ बनता है, एस्टर बनता है, की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एष्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जो पदार्थ बन रहा है उत्पाद प्राप्त हो रहा है एस्टर हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एष्टीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका समीकरण दिया गया है, इसका समीकरण मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको समीकरण में। इंपोर्टेंट में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा आप लोग। CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, CH3COO एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल C2H5OH है, ये आपका उत्प्रेरक है सल्फ्यूरिक अम्ल, और बनेगा क्या? सोडियम एथेनॉइड CH3COO C2H5। ठीक है, और साथ में जल प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया आपकी एष्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इसे एस्टर कहा जाता है। ठीक है, इस पदार्थ को एस्टर भी कहा जाता है। इसका अगला है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण क्या है? पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक है, मतलब पराग कणों का पराग कोश से, ठीक है, पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर तक पहुंचना या वर्तिकाग्र तक पहुंचना भी कह सकते हैं आप। ठीक है, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जबकि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना या संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, मिल जाना या संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। क्या? पराग कणों का पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 9 परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परागण क्या होता है? पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जबकि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना या संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कह सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मेथेन का CH4 का दहन होगा, या श्वसन। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके उदाहरण है इसके। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं तो, ठीक है, एंडोथर्मिक कहते हैं। वे ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अपघटन। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो इसमें ऊष्मा लग रही है, तो क्या बनेगा, बिना बुझा चूना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई डाउट लगे किसी क्वेश्चन को लेकर, कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। साथ में नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन तक वीडियो पहुंच के वो भी अपनी तैयारी कर सके। लेकिन 10 क्वेश्चन ये जरूर कर लेना, इनसे आपके 30 से 40 नंबर बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं और यहाँ से 10 क्वेश्चन में कम से कम 101% आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।